राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। दोस्तों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल केवल सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए है। सनातन धर्म की कथा और कहानियाँ ही इस पर प्रकाशित होती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। ब्राह्मण भोज में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब ये मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बैठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पतल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख मन में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी ये समाचार पहुंच गया कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाते हैं। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही कर सकते हैं शांत। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए। इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता है। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। भगवान मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त नहीं होता था। मां ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए ढकाने लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। मां अन्नपूर्णा काशी की अधिशोरी हैं, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे माय कहे न कोई, बाबा के दरबार में माय कहे सो होए। अब शंकर जी भगवान श्री राम सीता जी की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग में पलटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया। शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उच्छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा,
मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गजचर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनया करें। तब से शंकर जी राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथा सुनया करते थे। भरत ऋषि स्वयंभू मनु वंशी ऋषभदेव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यवर्त का नाम भारत नाम पड़ा। इन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। सालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हुई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन इनकी स्मृतियाँ बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी ये भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियाँ थी। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण ये आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन यह मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके भाई और भाभियाँ इनसे काफ़ी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़भरत के भाई पुरोहिती कर काफ़ी अर्थोपार्जन कर लेते थे। भाभियाँ इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगी। इस कारण से ये जड़भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते थे। वहाँ से जो मिल जाता वही खा लेते और जहाँ जगह मिल जाती वहाँ सो जाया करते थे। वे सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रही थी। एक तांत्रिक ने बताया कि माँ काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान हो जाएगी। इन समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वो भाग गया। तब डाकू जड़भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहाँ डाकू ने जैसे ही जड़भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़भरत फिर आकर खेतों के मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। इसके कुछ दिनों बाद राजा रघुगण पालकी पर बैठे ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कहार की मौत हो गई। रघुगण के सेवक पास के खेत से जड़भरत को ही उठा ले आए। जड़भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वे काफ़ी संभल कर चल रहे थे। लेकिन पैरों के नीचे कुचलकर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए। उनके पैरों के नीचे कुचलकर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए, इस कारण वे संभल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रघुगण ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर चलते हैं, लेकिन यह नया कहार रह रह कर डगमगा रहा है। राजा रघुगण ने जड़भरत से कहा कि देखने में तो तुम हष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते।
यदि सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जलभरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से प्रिय हूँ। दंड देने की बात तो दूर है, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही राजा रघुगण ने पालकी रखवा दी और उतर कर जलभरत के पैरों में गिर गए। उन्होंने जलभरत से उनका परिचय पूछा। तब जलभरत ने कहा कि राजन, मैं न तो कपिल मुनि हूँ और न कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हूँ मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न प्रजा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई कर्षकाय है, न कोई स्थूलकाय, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। राजन, मनुष्य कोई ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रघुगण जलभरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जलभरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। जलभरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, सब आत्मा है, ब्रह्मा है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।